Today we are going to solve CSRNet question, and here we will solve linear algebra plus abstract algebra question, and it is 16 September 2022 question. So first we will try to solve a part B question, and then part B all question algebra means abstract plus linear. So let us try to see our first question. So what is our first question? Okay, see what is our first question here? As you can see, it is question number 21, and so let us read what is our question, then try to solve it. Okay, so what is our question? See, let aij be a real 3x3 मैट्रिक्स. अच्छा, ये रियल है और 3x3 की मैट्रिक्स है, एंड कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन कर दिया गया है जो कि कैसा है, क्यू ऑफ x1 x2 x3 विच इज x ट्रांसपोज ax वेयर x इक्वल टू x1 x2 x3 का ट्रांसपोज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बताना है. ठीक है, तो लेट अस सी वन बाय वन ऑप्शन, देन ट्राई टू सॉल्व. ओके, so see what is our first option. It is like if q of x1 x2 x3 is a positive definite. अच्छा, अगर देन इसकी सारी की सारी जो एंट्री होंगी फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू 0. अच्छा, डायगोनल को छोड़कर मान लो आपका मैट्रिक्स कैसा है, इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा क्या मतलब कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा, सपोज कर लो, सपोज यहाँ पे आपका जो a है वो कैसा है, n बाई एन की मैट्रिक्स 3x3 की आएगी, सॉरी. हाँ, तो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो लेट अस राइट इट. एंड a1 a12 a13 एंड a21 a22 एंड a23 एंड a31 a33 a32 एंड a33. अच्छा, देखिए अब ये बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है, अगर आपकी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसके सारे के सारे डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे. अच्छा, चलो देख लेते हैं कितना सही है ये. ठीक है, अच्छा मान लो, सपोज लेट कर लो. ठीक है, एक आपने क्या लिया, एग्जाम्पल ले लो, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हो, क्या a इक्वल टू अगर आपने ऐसे ले लिया, क्या ले लें, थिंक अबाउट, हैं जिसकी सारी की सारी पॉजिटिव नहीं है बट वो पॉजिटिव डेफिनेट है, ऐसा कुछ लेते हैं. ठीक है, अच्छा देखो जरा, अगर आप 1 और क्या ले लें, -1/2, और यहाँ पे क्या ले लें, ओके, तो अगर यहाँ पे आप -1/2 ले लेते हो, यहाँ पे 1 ले लेते हो, जरा देखना इसकी और ऐसे ले लो. ठीक है, ऐसे ले लो. अब ये 3/3 की हो गई कि नहीं, है कि नहीं, अच्छा हो गई. अच्छा देखो, अच्छा यहाँ पे आपकी जो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, अकॉर्डिंग टू मी इट इज ट्रू. ठीक है, एज यू कैन सी रो सम क्या है 1/2 ले लो. ठीक है, ईच रो सम कैसा है 1/2, तो इसकी एक आइगन वैल्यू कैसी हो जाएगी, 1/2 हो गई. अच्छा, अनदर देखना जरा, अनदर क्या होगा, जब आपको यहाँ से पता चला कि इसकी एक आइगन वैल्यू 1/2, यहाँ पे भी देख सकते हो. ठीक है, जो यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स बन रही है ना, तो देखना जो अनदर आइगन वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3/2. ठीक है, वेरीफाई करना है. ठीक है, एंड अनदर आइगन वैल्यू 1/2. अच्छा, देखना इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव डेफिनेट है, एज ऑल आइगन वैल्यू कैसी हैं, ऑल लैम्डा I greater than 0, so it implies so our q of x1 x2 x3 is मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या कैसा है, इज पॉजिटिव डेफिनेट. ठीक है, कैसा है, पॉजिटिव डेफिनेट है. अच्छा, बट ये तो बोल रहे थे कि सारी की अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसकी सारी की सारी एंट्रीज कैसे होंगी, पॉजिटिव होंगे. अच्छा, विच इज इनकरेक्ट है ना, एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हियर, नॉट ऑल एंट्री greater than 0, right? So we cannot say na. Okay, now let us see another option number B. So what is our option number B? Okay, so let us see option D. ठीक है, if ai is greater than 0 for all I, then q x1 x2 x3 is a positive definite. अच्छा, अगर सभी ai greater than 0 है फॉर ऑल i, देन ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा. अच्छा, जरा देखना ये इसी एग्जाम्पल को देख लो आप, इसके सारे aij कैसे है, पॉजिटिव है कि नहीं, देखो जरा, है ना, सभी सभी आई पॉजिटिव है, मतलब डायगोनल में जो एलिमेंट थे वो सारे पॉजिटिव, बट आप देख रहे हो कि कैसा
ओके ये तो पोस्ट डेफिनेट है, तो अनदर एग्जांपल देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर ए आई जे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। ओके ओके, वी विल थिंक अबाउट अगेन about this. Let us think about this. Okay, part C. If aij is greater than 0 for all I not equal to j, then q x1 x2 x3 is positive definite. अच्छा, वो बोल रहे हैं कि अगर ये aij कैसा है, aij greater than 0 है for all I not equal to j, then okay then it is positive definite. okay, अच्छा ज़रा देखना इसको, क्या ले लो, 1 क्या ले लो, 0 0 0, सिंपल सा कुछ लेते हैं, ठीक है, 0 0 एंड 1। अच्छा जरा देखो इसकी एक आइगन वैल्यू लैम्डा क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, अनदर आइगन वैल्यू 2 आ जाएगी, अच्छा थर्ड आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा ये तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट हो गई, पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं है ना। हाँ बट एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हमें लेना पड़ेगा। अच्छा तो ये चीज़ तो हम नहीं ले सकते, तो हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। अच्छा कुछ और सोचो, कोई और एग्जाम्पल सोचो, ठीक है। आई थिंक इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, think about what can we take that it contradict your given thing, है ना। so let us think about, so what we will take, can we take like that matrix 1 1 1 1 1 1, why I am too much interested in 1 1 है कि नहीं। तो अच्छा देखो सारे के सारे पॉजिटिव है, राइट, बट सी इट हैज़ 0 0, लैम्डा की वैल्यू कैसी है, 0 0 एंड 3, राइट, इट इज़ करेक्ट ना। यस, टेक ए इक्वल टू लाइक दैट। अच्छा देखना ज़रा, अब ये पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो ये चीज़ आपकी इनकरेक्ट हो गई। अच्छा देखना इसी एग्जांपल से आपका ये पार्ट सी और डी दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। देखो पार्ट डी में क्या कर रहा था कि इसकी ए आई जे गर्दन हो जाए, अच्छा यहाँ तो हो गए। अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसके आल ए आई जे गर्दन 0। मान लो कि ये कुछ नहीं बोल रहा डायगोनल के बारे में, ऑफ डायगोनल के बारे में बोल रहा है, बट सी इट इज़ आल्सो गर्दन बट नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेट, राइट। सो रिमेनिंग ऑप्शन आवर बी, सो विदाउट एनी थिंकिंग इट इज़ करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो जब पॉजिटिव डेफिनेट होता है तो हमें पता है कि सारे के सारे प्रिंसिपल माइनस जो होते हैं वो कैसे हैं, ग्रेटर देन होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो दैट इज़ वाई आल्सो इट इज़ ट्रू। ओके, so let us do another question, hope you are getting it, and it is simple I think and nice question. So let us do another question. Okay, so question number 24. So what is our question number 24? So let us read and then try to solve it. So what is our question? Let us define a sequence an, any natural number of a real numbers to Fibonacci like a sequence. If an is equal to an minus 1, an plus an minus 2 for n is equal to what is the dimension of the R vector space of Fibonacci like a sequence. अच्छा ओके, सी सब कुछ भूल जाओ, हमें नहीं पता कि ये Fibonacci सीक्वेंस क्या है, वट एवर, वी जस्ट फोकस ऑन ए गिवन इक्वेशन. ओके, लेट अस थिंक what can we conclude from this particular thing. Okay, from here what can conclude here. See, a1 क्या आ जाएगा आपका, अच्छा देखना a3 क्या आ जाएगा, a3 क्या आ जाएगा, a2 प्लस a1, राइट. अच्छा देखना a2 क्या आ जाएगा, a1 प्लस a0. ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ a2, what you will get what, yes you are right, what you will get 2a1 plus a0. Good. Now see what about your a4, what about a4, so what about a4, it will be a3 plus a2. Now put value of a3 and a2 and then what you will get, you will get what, when you put these two value, what you will get, so we will get 3a1 plus 2a2 है ना. अच्छा a0. अच्छा अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इन जनरल आपका जो सीक्वेंस an होगा ना, an होगा वो क्या होगा, सम अल्फा टाइम्स a1 होगा प्लस बीटा टाइम a0 होगा, जहाँ पे a अल्फा बीटा सम कांस्टेंट होगा. ठीक है, गॉट इट. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, ओनली 2 वेरिएबल्स. सो जो आपका क्या था, जो
जो सीक्वेंस सी जो आपका वेक्टर स्पेस था, मान लो ये ऐसे था, जो कि ऐसे डिफाइंड था, ठीक है, कलेक्शन ऑफ दो सीक्वेंसेस इन एन सच दैट जो एन था इन सॉरी ओके सच दैट जो सीक्वेंस एन का कैसा था, ऐसे डिफाइंड थे -1 + an - 1। एंड यहाँ से आपने इम्प्लाइज किया कि जो आपका एन है वो डिपेंड कर रहा है ओनली 2 टर्म्स पे, ठीक है, a1 + b a0, ठीक है, ओनली 2 टर्म पे कर रहा है। एंड फॉर ऑल कहाँ पे जो आपके जो a1 और a0 कहाँ पे है, r में है, ठीक है। तो क्लियरली इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ v = 2, राइट, बिकॉज आपको केवल सिर्फ 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, a0 और a1 की। सो लेट अस सी व्हाट इज इन आवर ऑप्शन। सो वी हैव टू फाइंड दैट देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अच्छा, जो इस टाइप के सीक्वेंस उनका जो डायमेंशन कहा जाएगा 2 आ जाएगा, एज यू कैन सी। ओके, सो आवर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। नाउ लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 25. So what is question number 25? As you can see, what is given here, what is given, let us read and then try to think about whether we are getting or not. Okay, so what is given, let R be the let R be the field of real numbers, and then okay दिया हुआ let V be the vector space of real polynomial of degree at most 1। अच्छा, ये पॉलिनोमियल कैसा है, वी जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल का कलेक्शन है हमारा वी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द बाइलिनियर फॉर्म। अच्छा, उन्होंने बाइलिनियर फॉर्म एक ले लिया, ठीक है, जो वी क्रॉस वी से आर में गिवन है, एंड उसका जो क्या है, जो यहाँ पे जो डिफाइन कर दिया इनर प्रोडक्ट, वो कैसा है, ये दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट, हमें बताना कि में से कौन सा ट्रू है। अच्छा, कुछ बड़ा सा दे दिया है, लेट अस रीड देन ट्राई टू थिंक अबाउट। ओके, सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू रीड ऑल आवर ऑप्शन एंड देन ट्राई टू थिंक अबाउट। ओके, सो व्हाट इज आवर ऑप्शन फर्स्ट। सो यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं कि दिया क्या है एक्चुअली में, ठीक है, तो जो भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। सो हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उन्होंने जस्ट हमें वी डिफाइन कर दिया है, ठीक है। वी जो है हमारा कैसा है, वी कैसा है, कलेक्शन ऑफ ax + b सच दैट ए बी हमारे कैसे हैं, आर में है, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें डिफाइन कर दिया। अच्छा, फिर उन्होंने एक डॉट प्रोडक्ट ऐसे बाइलिनियर फॉर्म वी क्रॉस वी से आर में डिफाइन कर दिया है, जो कि गिवन कैसे है, कुछ ऐसे इनर प्रोडक्ट, जिसका इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ जी तुम्हारे क्या है, क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने डिफाइन कैसे कर रखा है इसको, 0 to 1 एंड क्या दिया है, हाँ क्या दिया है, f(x) × g(x) का कंजुगेट। आई थॉट नो, ओके, तो बिकॉज आर है तो कंजुगेट तो आर के बराबर है, ठीक है, तो d(x) है। ओके फाइन, तो ये चीज़ हमें दी हुई है। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अपने ऑप्शन को रीड करते हैं प्रॉपरली, देन ट्राई टू थिंक अबाउट कि क्या हमें मिलता है, ठीक है। सो क्या है ऑप्शन ए, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर, अच्छा, ax + b एंड x + c इन v आर आर्थोगोनल। अच्छा, आर्थोगोनल कब होता है, अच्छा एक नई चीज़ है कि हम कब बोलेंगे इन दोनों वेक्टर को ये दोनों आर्थोगोनल है। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो आपका इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, यदि इन दोनों जो आपका दो वेक्टर दिए हुए हैं ax + b एंड x + c, अगर इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है, सॉरी जो इनका इनर प्रोडक्ट आता है, अगर 0 आ जाता है तो आप बोल देते हो कि ये कैसा है, आर्थोगोनल है। तो देखते हैं कि ये 0 सपोज करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो सी व्हाट इज आवर ऑप्शन बी, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर x + b x + c इन v आर आर्थोगोनल टू ईच अदर। अच्छा, क्या बोल रहा है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर x + c x + b x + c इन v आर ऑर्थोगोनल। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फॉर ऑल बी, ऑप्शन ए में क्या उन्होंने बोला है, फॉर ऑल ए बी, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं वो, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी। ओके, अच्छा ये तो हुआ, और यहाँ पे हमारा वेक्टर क्या दिया हुआ है, ax + b एंड x + c इन v। चलो, और बी ऑप्शन में क्या दिया है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर b देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी c। ओके, सच दैट जो आपका ये वेक्टर है, अच्छा देखना यहाँ पे वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आर आर्थोगोनल। अच्छा ठीक है,
अब देखना ऑप्शन सी क्या, फॉर ऑल पॉजिटिव, अच्छा ऑल पॉजिटिव सी देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी नंबर ए बी सच दैट द वेक्टर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इन वी आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, टू ईच अदर। अच्छा फिर डी क्या बोल रहा है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर बी एंड एक्स प्लस सी इन वी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अच्छा चलो, हमें तो ये तो पता है, हमें कंडीशन पता है कि ऑर्थोगोनल कब होता है ना, तो ऑप्शन सी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ट्राई टू डू वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, है ना। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करते हैं, ठीक है, नहीं ऑप्शन डी करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन डी बोल क्या रहा है कि इनर प्रोडक्ट बी कॉमा एक्स प्लस सी क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब ये जीरो है अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट वी आर गोइंग, ठीक है। देन ये क्या करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा 0 1, है ना, इक्वल टू बी इंटू एक्स प्लस सी डी एक्स। वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू सी, वी विल यूज ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी टू सी वेदर दिस थिंग आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करना लिटिल बिट, तो क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, जब आप वैल्यू वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, b/2 मिल जाएगा प्लस c मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से आपको क्या मिल जाता है कि जो आपका c है वो क्या आ जाएगा, माइनस b/2, राइट। अच्छा अब रेट करना, फॉर ऑल नॉन जीरो बी, फॉर ऑल नॉन जीरो बी, अच्छा पुट कर दो वट एवर इट डज नॉट मैटर, टेक एनी नॉन जीरो रियल नंबर, सो वी आर टेकिंग लेट बी इक्वल टू व्हाट, मान लो हम 1 ले लेते हैं, देन आपका सी क्या आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अच्छा अब ये बोल क्या रहे हैं, देयर आर इनफाइनेटली मेनी सी, ओ हाउ कैन वी से दैट इट इज फिक्स्ड ना, इफ यू टेक एनी वट एवर यू टेक एनी बी in particular b, ठीक है, in particular b, when you take in particular b then your c is fixed, means unique, so how can we say it is infinitely, right? So it is false. How it is false? If you are not getting, just go back again in video and try to see, okay. Now see what is our option C. So let us see what is our here, what our vectors, and then try to see, okay. So for all positive real number c there exist infinitely many real number a b such that the vector ax plus b x plus c in v are orthogonal to each other। अच्छा ठीक है, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, f of x g of x कंडीशन निकालेंगे और देन देखेंगे कि ये चीज़ कितनी ट्रू है, ठीक है, देन देखेंगे कि कैसा क्या है। अच्छा ax प्लस b जल्दी करते हैं, ठीक है, ये क्या मिलेगा हमें जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 जस्ट मल्टीप्लाई की, तो व्हाट यू विल गेट ax² प्लस अच्छा x इंटू बी प्लस ए सी, ठीक है। यू कैन डू विथ मी दैट यू कैन गेट करेक्टली इफ आई एम समवेयर, ओके, सो डू विथ मी, सो लेट अस सी। So what you will get here, अच्छा you will get when you integrate it and then put the value, then what you will get a/3 plus what, yes b plus ac/2 and good। अच्छा अब देखना, अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, जल्दी से कि हमारा ऑप्शन क्या है, क्या बोल रहा है, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी लेट अस पुट, लेट क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, लेट सी इक्वल टू, फॉर ऑल के लिए ट्रू होगा तो मतलब कि हम एक के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा तो यहाँ पे क्या कर दो आप 1 रख दो, देन क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मेनी ए एंड बी। अच्छा जी देखते हैं, जैसे ही आप ये पुट करोगे 3 प्लस इन पर्टिकुलर जब पुट करोगे तो ए प्लस बी प्लस a/2 प्लस यस बी इक्वल टू 0। अच्छा आप देख सकते हो कि एक बी जो है वो दूसरे बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एज यू चेंज योर ए और बी इट देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी ए बी, राइट। सो आवर दिस स्टेटमेंट करेक्ट, आर यू गेटिंग इट, आर you getting what I am trying to say? If you want, you can just a little bit rearrange it, then you will get more in a good manner. So if you want, you can do like that, and you will get 3b/2 and which is equal to 0. And now see, okay, so 5a/3 is equal to and 9 minus b. So here a is depend on b. So what?
सो यहाँ पे इनफाइनेटली मेनी चॉइस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो अब हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट अस सी व्हाट अबाउट बी एंड व्हाट अबाउट ए। अच्छा देखो यहाँ पे ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो जैसे ही आपको अगर करेक्ट मिल जाता है यू कैन मूव, है ना। बट लेट अस ट्राई टू सी एंड जस्ट ट्राई टू एंजॉय आवर क्वेश्चन। सो व्हाट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहाँ पे फिर से वो बोल रहे हैं कि फॉर ऑल नॉन जीरो बी एंड देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मेनी सी सच दैट द वेक्टर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अच्छा देखना यहाँ पे जब फिर से आप इस चीज़ को यूज करोगे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन ये इम्प्लाइज कर देगा आपको क्या कि 0 से 1 एंड एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी, जो डी एक्स आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, वो जो क्या इम्प्लाइज कर देगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी प्लस सी एंड एक्स प्लस क्या मिल जाएगा, जरा देखो बी सी मिल जाएगा। अच्छा डी एक्स। अच्छा देखो फिर क्या क्या ये इम्प्लाइज कर देगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/3 राइट, बी प्लस सी बाई 2 एंड बी सी। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छा अब यहाँ से तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, बोल रहे हैं फॉर ऑल नॉन जीरो बी। अब सपोज कर लो, सपोज क्या, सपोज बी इक्वल टू 1 अगेन, देन यू विल पुट 1/2 एंड व्हाट यू विल गेट, you will 1 plus c by 2 and plus c which is equal to 0 and then you will get what, you will get 1 plus 3 by c by 2 which is equal to 0, then you will get what, c is equal to, it is also false. Okay, see as you can see it is if you take particular b then it is our c is unique, so it is also false. You are right, so it is false. So b also incorrect. And let us see what about c and what about c. फॉर ऑल नॉन जीरो ए बी। अच्छा फॉर ऑल नॉन जीरो ए बी, फॉर ऑल नॉन जीरो ए बी। अच्छा देखना वो बोल रहे हैं फॉर ऑल नॉन जीरो ए बी। अच्छा यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था क्योंकि यहाँ पे वेक्टर दोनों वेक्टर तो सेम ही है, सो वी विल नॉट डू अगेन। ओके, तो व्हाट हमें कंडीशन यहाँ पे क्या मिल गई थी, या हमें कंडीशन मिल गई थी, उन्होंने बोला कि फॉर ऑल बोल रहे हैं फॉर ऑल ए बी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी नॉट। सो लेट particular let a equal to b equal to 1, then what we will get here 1/3 and what 1 plus 1/2 and sorry this equation, right. So 1/3 and b and c by 2 and then plus c is equal to 0 which implies that, अब देखो यहाँ अगेन आपको c कैसा होगा, कुछ पर्टिकुलर किया जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू ट्राई टू सॉल्व यू विल गेट सम कांस्टेंट के, ठीक है, सम कांस्टेंट के। अच्छा अगेन इट इज यूनिक ना, इट इज पर्टिकुलर वैल्यू, सो अगेन इट इज फॉल्स। सो इट इज ऑल्सो अगेन नॉट इनफाइनाइट एज दे आर सेइंग इट, एज दे आर सेइंग व्हाट there exist a real number c such that, okay, so it is again not correct because okay, सो हमारा ऑप्शन ए बोल क्या रहा है, एक बार रीड करते हैं। फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर्स ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी इन वी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अच्छा ऑर्थोगोनल होते हैं ईच अदर, तो हमें क्या कंडीशन मिली थी, हमें यहाँ से ये कंडीशन आ गई थी। अब वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी सच दैट। अच्छा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट द वेक्टर क्या हो, ये दोनों जो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है। अच्छा देखना जो हमें कंडीशन मिली थी वहाँ कंडीशन चला देखना, हमें कंडीशन यहाँ पे क्या मिली थी, जब हमने देखा कि ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो ये चीज़ इम्प्लाइज किया, फिर यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई। अच्छा अब ये कंडीशन मिल गई तो क्या करते हैं यहाँ पे, चलो अगर आप क्या करो मान लो कि आपका क्या है, मान लो कि ए क्या है आपका, के है, ठीक है, ए क्या है, के है, एंड इन पर्टिकुलर, ठीक है, एंड बी क्या है आपका, सी के बराबर है। अच्छा जैसे हमें इस चीज़ को माना तो हमें मिल क्या जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा k/3 प्लस क्या मिल जाएगा, यस k प्लस 1 बाई
इंटू सी बाई व्हाट, बाई 2 प्लस सी इंटू सी स्क्वायर, राइट। सपोज कर लो ये आपका कुछ R1 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा R2 आ जाएगा। मान लो ये R1 है, मान लो जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंट क्या हो जाएगा, ये R1 और ये R2C हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अच्छा देखना जरा, अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस, ठीक है। वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओ सॉरी, क्या करेंगे हम इसका रूट निकालेंगे, ठीक है। आई मीन सी यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें सी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा -R2 प्लस माइनस रूट क्या आ जाएगा जरा देखना, R2 के स्क्वायर -4 क्या हो जाएगा ये R1 बाई 2। अच्छा अब एक चीज़ देखना, अगर इफ R2 स्क्वायर -4 R1 लेस देन 0 है, देन यहाँ पे जो आपकी जो C की वैल्यू होगी ना, देन C विल बी इमेजिनरी। अच्छा in that particular case you are getting it imaginary, right? So how can we say that it is real? There always exists a real number, so it is what, false. Okay, I hope you are getting it. If you are not getting, just go back in video and try to see again. Okay, so let us try to another question and let us see what is our next question. Okay, see what is our next question. It is 29, question number 29. So what is question number 29? So let us read and try to think about. Okay, तो suppose A and B are similar रियल मैट्रिसेस, सिमिलर भी है और रियल भी है, ठीक है, मैट्रिक्स दैट इज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टेड। अच्छा सिमिलर मैट्रिक्स कब बोलते हो आप, रियल मैट्रिक्स सिमिलर कब होती है, वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यस मिल जाए सच दैट ए को आप कैसे लिख सको, ए इज इक्वल टू यस बी यस इनवर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, हमें वो देखना है। अच्छा देखना इनमें से सही कौन सा नहीं है, अच्छा कौन सा सही नहीं है ये चीज़ हमें देखना है। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ ए सिमिलर टू द ट्रांसपोज ऑफ बी। अच्छा ये कितना सही है ये देखते हैं, ठीक है, ये कितना सही है ये वेरीफाई करते हैं। क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए सिमिलर टू द ट्रांसपोज। अच्छा ए किसके सिमिलर है जरा देखना, ए सिमिलर है किसके, यस बी यस इनवर्स के। अच्छा ओके अच्छा जो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका यस बी यस इनवर्स का ट्रांसपोज, जो कि क्या आ जाएगा आपका, देखना ज़रा क्या आ जाएगा, यस इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू यस का ट्रांसपोज, है ना। अच्छा देखना तो ये इम्प्लाइज कर देगा, क्योंकि देखो अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका ट्रांसपोज करोगे वो भी इन्वर्टिबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाइज कर देगा कि जो ए ट्रांसपोज है वो सिमिलर है बी ट्रांसपोज के, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमारी करेक्ट आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अच्छा ये तो सही हो गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है, अच्छा एक चीज़ नोट कर लो, अगर दो मैट्रिक्सेस सिमिलर होती है तो उनका ट्रेस भी सेम होता है, उनका डिटर्मिनेंट भी सेम होता है। इफ़ ए सिमिलर बी then a rank of A is equal to rank of B, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या आ जाएगी जरा देखना, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ B। तीसरा क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ A इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ से, मतलब सेम आइगन वैल्यू से, ठीक है, इक्वल टू का यहाँ सेम आइगन वैल्यू, ठीक है। अच्छा चौथा क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। अच्छा फोर्थ क्या आ जाएगा, फिफ्थ क्या आ जाएगा, अच्छा फिफ्थ क्या आ जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी, ठीक है। छठवा क्या लिख लो, करेक्टरिस्टिक ए ऑफ एक्स इक्वल टू करेक्टरिस्टिक बी ऑफ एक्स। अच्छा
देखते हैं, अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए सेम एज मिनिमल, अच्छा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट आया था, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, ये भी करेक्ट हो जाए। अच्छा देख लो, तो पार्ट बी का क्वेश्चन है तो कोई एक तो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सो हमें इनकरेक्ट वाला ही देखना है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इनकरेक्ट हो जाएगा तो आपको काउंटर एग्जाम्पल भी चाहिए होगा, तो पहले पढ़ लेते हैं कि हमारा ऑप्शन है क्या, ठीक है। देन वी विल ट्राई टू थिंक अबाउट। सो लेट अस सी, द रेंज ऑफ ए इज द सेम एज द रेंज ऑफ बी। अच्छा दोनों का रेंज सेम है। अच्छा देखना जरा, मैट्रिक्स क्या ले लो आप, ओके। सो मैट्रिक्स क्या ले लो, सिंपल सा कोई मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। ऐसा करो, मैट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स क्या ले लो, ये वाला ले लो। पार्ट बी के लिए मैट्रिक्स हमने क्या ले लिया, ए को ले लिया हमने 1 2 0 3 एंड बी को ले लिया हमने क्या, हमने बी को ले लिया 1 0 एंड 3। एज यू कैन सी दोनों का जो रेंज सेट आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। सो इट इज़ फॉल्स एज दे mention the range of A is same as range of B, which is false, okay, so it is incorrect. Let us try to do another question, and question number 13. So what is our question number 13? Let us try to read and then try to solve it, okay. So what is our question number 13 here? So let us read, then try to and then try to solve, okay. So what is question number 13? It is like that, let us read. Let A be a invertible 5 by 5 matrix over the same period if then suppose the characteristic polynomial of A and A inverse are same। अच्छा क्या दिया, क्या हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है कि दोनों characteristic of A and A inverse are same, then what can be conclude। अच्छा देखना, if you know let क्या let कर लो, ओके, suppose कर लो, suppose let lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 and lambda 5 are eigenvalue of A, then 1 upon lambda 1 1 upon lambda 2 1 upon lambda 3 1 upon lambda 4, okay, and 1 upon lambda 5, ठीक है, are eigenvalue of what, A inverse, right? Okay, now see, if characteristic polynomial of A matrix A equal to characteristic polynomial of matrix A inverse, then ये implies क्या करेगा, determinant of A equal to determinant of B, और क्या imply करेगा, क्या करेगा, trace of A इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, राइट। तो ये दो चीज़ें तो पक्का वो इम्प्लाई कर दें, रैंक आल्सो ए इनवर्स का सेम हो जाएगा, तो वो तो नहीं। चलो देख लेते हैं कि ये क्या देखता है हमें, ठीक है। अच्छा हमें क्या पता चला था कि इसकी जो आइगन वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए। अच्छा तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ओके गुड। सो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 4 इंटू लैम्डा 5। अच्छा देखना, जैसे हमें पता चला था कि एक ही आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, वैसे हमें ये चीज़ पता चला कि इसकी जो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे। तो वहाँ से हमें मिला था कि 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा 3 1 अपॉन लैम्डा 4 एंड 1 अपॉन लैम्डा 5 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। अच्छा तो बताना कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इन सभी का प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 4 इंटू लैम्डा 5। अच्छा तो यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाइज कर देगा क्या, अच्छा देखना दोनों जगह सेम लोग है ना, है कि नहीं, दोनों लोग सेम है, तो ये क्या, और ये है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, है ना, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या इम्प्लाइज कर देगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1,
अच्छा, तो चलो चलते हैं अपने ऑप्शन के पास, हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अनदर क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5, नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं मिला ना हमें। एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, नहीं, वी कैन नॉट से लाइक दैट थिंग। ओके, सो हमें क्या मिल गया, ऑप्शन ए का ऐसा होगा करेक्ट हो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग हाउ वी आर गेटिंग इट। ओके, it is I think little bit easy. So let us do another question and just try to think about. Okay, so what is given here, question number 31, just try to see it and try to visualize what our thing is giving here. Okay, so let us see. Suppose A is a real n by n matrix of rank R. Let V be the vector space of all, क्या दिया हुआ है, all n by n matrix such that Ax is equal to 0. What is the dimension of A? अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स है, n by n की मैट्रिक्स है, एंड इसकी रैंक क्या दी हुई है, R दी हुई है, एंड V क्या है, V be the vector space of all n cross n matrix X such that Ax is equal to 0. What is the dimension of V? अच्छा, इसको कैसे किया जाए। ओके, मान लो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। सपोज लेट कर लो, लेट हमने क्या किया, हमने एक टी डिफाइन कर दिया, कहाँ से कहाँ, वी से, कहाँ से, वी से वी में, ठीक है। और डिफाइन कैसे कर दिया, डिफाइन कर दिया, कैसे डिफाइन कर दिया, टी जो है वो टी ऑफ एक्स करो तो क्या दे देता है, ए एक्स दे देता है, ठीक है। अच्छा, अब देखना, ये जो तुम्हारा W बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n बाई n मैट्रिक्स सच दैट, ये तो यहाँ पे जो आपका, सॉरी यहाँ पे इसको V1 ले लेते हैं, ठीक है, V1 V2। ओके, सो यहाँ पे आपका V कैसे डिफाइंड है, ये ऐसे डिफाइंड है कि कलेक्शन ऑफ दोज x इन V1 सच दैट जो Ax आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 0। अच्छा देखना ज़रा, इट इज़ नथिंग बट योर व्हाट, it is nothing but your kernel of what, null space of V1 or null space of T, right? So it is what, because as you can see those collection of those x in V1 such that जो T of x आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, तो ये it is a null space ना। ओके, सो हमें बेसिकली हमें बताना है कि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V क्या आ जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा देखना, बाई रैंक नलिटी थ्योरम हमें क्या पता है, बाई रैंक नलिटी थ्योरम, आप सभी को पता है कि रैंक नलिटी थ्योरम होती क्या है, सो हम उसी का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ V1 जो होगा वो इक्वल होगा क्या किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। अच्छा, तो हमें इस चीज़ को तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, अब देखो, अच्छा तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि, अच्छा देखना यहाँ डायमेंशन ऑफ V1 क्या है, डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल टू क्या है, ये n स्क्वायर है, ठीक है। एज आपको पता है कि यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं, जो हमारा V1 है इट इज़ नथिंग बट, यहाँ पे जो हमारा V1 है इट इज़ नथिंग बट mn ओवर R, ठीक है। ये भी क्या है, V1 यहाँ पे ये भी है, ठीक है, ये कैसा है, mn बाई n ओवर R, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें पता चला कि डायमेंशन ऑफ mn R क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ mn ओवर R। अच्छा, अब देखना, जो रैंक ऑफ ए जो होता है, रैंक ऑफ, अच्छा यहाँ पे टी हमने कैसे डिफाइन किया था, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, जो यहाँ पे रैंक ऑफ टी आएगी वो क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ आर इंटू एन, ठीक है, इट इज़ ए रिजल्ट, यू कैन नोट इट। ओके, सो वी विल यूज़ इट। हाँ, सो हियर यहाँ पे जो रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगी, एन इंटू रैंक ऑफ आर। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि बाई
रैंक नलिटी थ्योरम, एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू, अच्छा रैंक ऑफ ए तो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो इंटू आर माइन प्लस नलिटी ऑफ टी, ओके, विच इज़ नथिंग बट डायमेंशन, विच इज़ नथिंग बट इट इज़ डायमेंशन ऑफ योर वी, सो इट इम्प्लाइज करेगा जो डायमेंशन ऑफ वी है वो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू आर, ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग इट, सो आवर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सो इट इज करेक्ट आंसर. Now let us try to do another question and let us read question number what, question number 34. See, it is algebra question, I think, okay, yes, it is algebra question and it is ring theory question. So what is given here, let R be a commutative ring with unity and let S be the commutative and closed set such that 0 not in S, let I be the ideal which is a maximal with respect to the condition such that, अच्छा, what is condition here, such that yes intersection I is equal to 5. अच्छा, इन्होंने जब I को दे ही रखा है मैक्सिमल तो पूछ क्यों रहे हैं, अच्छा, इट इज कॉमटेटिव रिंग विथ यूनिटी. अच्छा, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होता है, अगर आर कॉमटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो इसका कोई भी आइडियल लोगे जो कि मैक्सिमल है तो वो तो प्राइम भी हो जाएगा ना, बिकॉज इट इज कॉमटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. बट सी आई एम नॉट गेटिंग वाई दे आर, इट विल बी टू सिंपल ना, ओके, सो यू कैन थिंक अगेन अबाउट दिस क्वेश्चन. So let us do another question. So question number 35. So what is our question number 35? Let R be a ring and N be the set of all nilpotent matrix. अच्छा, sorry, nilpotent element. Okay, sorry. So ये क्या है आपका, क्या है, N क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल nilpotent element का सेट है, ठीक है, सिंपल. अच्छा, जो कि ऐसे डिफाइंड हुआ है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बताना है इस कॉन्सेप्ट ट्रू. अच्छा, क्या बोल रहा है, एन इज ए आइडियल इन आर. अच्छा, एन कैसा है, आइडियल है. अच्छा, आइडियल प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना होता है, आइडियल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि फॉर एनी आर इन आर, ये रिंग वाला आर है, ठीक है, आर एंड फॉर एनी, ओके, फॉर एनी A in I, R A in I and A R in I, because see here they not mention whether our R is commutative or not, so we cannot say here left ideal is right ideal, so we don't know about this. So अच्छा, let us see क्या बोल रहे हैं कि ये आइडियल बनाता. अच्छा, आइडियल कब बनाएगा, अगर ये जो ए आर जो है, ए आर आई क्या है, कलेक्शन ऑफ nilpotent. अच्छा, आई कैसे डिफाइंड, आई कैसे डिफाइंड है, ये डिफाइंड ऐसे कि दोज इन यक्स इन आर सच दैट ये यक्स इन कुछ मिल जाए, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर मिल जाए जिसके लिए कि ये कैसा हो, यक्स इन की क्या हो, 0 हो जाए. अच्छा, ज़रा देखो, अच्छा क्या मिलता है. ओके, सो इफ़ यू टेक ए आर की पावर n, then what we will get here, just try to see it. What we will get, it is like a into r into a into r into a into r and as a into r, how many times, r times, n times, sorry, हाँ, n times. अच्छा, देखना अब इस चीज़ को आप a n इंटू आर एन कब लिख सकते हो, ज़रा बताना. जहाँ पे r कहाँ का, आप कहाँ है, यहाँ पे है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है. अच्छा, देखना ज़रा, और यहाँ पे गिवन क्या है, हियर, बिकॉज ये कैसा है, अभी वी हैव टू शो दिस, हाँ, वी हैव टू शो दिस, वी हैव टू प्रूव इट एंड लेट, हम कर लेते हैं लेट आर इन आर, ये मैंने आइडियल का बोलेंगे, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आइडियल का बोलेंगे, आइडियल के लिए हमने लिखा हुआ है ये चीज़, ओके. अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारा आर कहाँ पे, आर में है, एंड गिव मी एनी, ठीक है, गिव मी एनी आर, एंड ए कहाँ पे है, आई में है, ठीक है, एनी आई, ओके, इन जनरल. देन टेक कर लो
ये चीज़, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लाइक दैट। एंड क्योंकि ये ए कहाँ पे है, आई एन, तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, एयर एग्जिस्ट एन सच दैट ए एन इक्वल टू 0, बिकॉज ये कैसे कलेक्शन ऑफ ऑल निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखना ये चीज़ इसके इक्वल कब होगा, कब होगा, कब होगा, इफ ए एंड आर कम्यूट, है ना, है कि नहीं। अच्छा देखना, तो इन जनरल ये नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इन जनरल ये आइडियल फॉर्म नहीं करेगा। ये कब फॉर्म करेगा, जब ये आप कैसे हो, कॉम्यूटेटिव हो, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन, एन इज एन आइडियल, नो इट इज़ नॉट ट्रू इन जनरल, एन इज नेवर एन आइडियल, अच्छा ऐसे भी नहीं हो सकता, अगर कम्यूट करेगा तो हो जाएगा, तो वी कैन नॉट से कि कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो सेकंड क्या बोल रहा है, इफ़ आर इज ए नॉन कम्यूटेटिव देन एन इज अ नॉट ए आइडियल, क्या बोल रहा है, इफ आर इज अ नॉन कम्यूटेटिव देन एन इज नॉट एन आइडियल। अच्छा इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, कोई एग्जांपल ले लो, ठीक है, क्योंकि अच्छा आर ले लो, क्या आप एम एन आर ले लो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिंग उठा के रख दो, अच्छा नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग लेना, ओके। एंड आई का ले लो, सेट ऑफ ऑल निलपोटेंट मैट्रिक। अच्छा अब हमें ये बात तो पता है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करती हैं, ठीक है, इन जनरल ये कम्यूट नहीं करती हैं। अच्छा यहाँ से हमें मिला क्या, बट देखना जरा ये आइडियल बनाता है कि नहीं, इसका बनाएगा, ठीक है, कैसे बनाएगा, अगर कोई भी यहाँ पे आप मैट्रिक्स ले लेते हो निलपोटेंट, उसका नॉन निलपोटेंट मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कराते तो क्या मिलता है, ओके लीव इट, जस्ट थिंक अबाउट, बिकॉज क्या यहाँ पे क्या होगा, ये अगर ये कम्यूट का, इफ आर इज कम्यूट देन एन इज आइडियल, एज यू कैन सी हियर वी, as we observe here, if they commute then it will be like that, and then as we know here exists a n such that as your a in element of I, so it will be kya 0, okay, I hope you are getting it. So if it is correct then if because it is part B question and option D is correct, so parts A, these three are incorrect, okay. Or if you want to go more deep you can go, okay, and try to think about, okay. So let us do another question, okay. So here question number what, so question number 38, and it is again okay, it is algebra question, not ring theory question, okay. So it is algebra question. So what is given here, just think about and then we will try to solve it, okay. So what is given here, it is a simple group। अच्छा एक पहली चीज़ क्या हमें मिली कि हमारा जी कैसा है, सिंपल ग्रुप है, ठीक है। देन ऑर्डर इसका क्या हुआ है, 168 है। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 डज इट हैव। अच्छा तो हमें बताना है कि 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7 क्या है, ऑड है, तो इसके कितने एलिमेंट होंगे इसको बताना थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि इसके कितने सब ग्रुप हैं तब ये इजी हो जाएगा। अच्छा ज़रा देखते हैं कि इसके सब ग्रुप कितने हैं। ज़रा पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया हुआ है, क्या दिया है 168 राइट। एंड ये कैसा है, सिंपल ग्रुप है, ठीक है, ओके सिंपल ग्रुप है। ऑर्डर इसका इतना है। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो, ज़रा देखना, 8 से डिवाइड होगा, यस, तो 8 इंटू 21 ना, तो 3 इंटू 7, ठीक है। अच्छा ये लिख सकते हो। अच्छा ये क्या करेंगे हम, एनपी निकालेंगे, ठीक है। एनपी कैसे निकालते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू नो। सो एनपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनपी की वैल्यू कहाँ क्या क्या पॉसिबल है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या ओके 1 + 7 के, ठीक है, क्या डिवाइड करना चाहिए इसको। तो देखना अगर एन के की वैल्यू क्या लिखते हो आप 0,
तो n डिवाइड करता है, एन पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, एन पी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा देखना अगर 1 रखते हो तो क्या फिर अगेन डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर k की वैल्यू 1 रखते हो तो यहाँ पे एन पी की वैल्यू 8 आ जाती है। अच्छा देखना अब एक चीज़ ध्यान दो, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, सिंपल ग्रुप है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला यूनिक वाला पॉसिबल नहीं है। अगर यूनिक आ गया तो नॉर्मल आ गया। और सिंपल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, ठीक है। ये हमारे सिंपल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा तो ये तो पॉसिबल 100% नहीं है। अच्छा तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, यू कैन चेक अनदर वैल्यू ऑफ के एंड यू विल गेट इट विल नॉट डिवाइड, ठीक है। इट विल मतलब 1 + 7 k डज नॉट डिवाइड 8 × 3 फॉर k ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ k ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यूनिक तो पॉसिबल है नहीं। तो ये जो कह रहा था कि एक सब ग्रुप होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी क्या ही नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ अब देखते हैं अनदर पॉसिबिलिटी क्या थी इसकी, ये थी इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट अनदर वैल्यू फॉर एंड इट विल नॉट डिवाइड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा कि 1 + 7 k जो होगा वो नहीं डिवाइड करेगा 8 × 3 को एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, इसके जो नंबर ऑफ सब ग्रुप आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, बोला देखो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज़ और जानते हैं, हमें एक छोटी सी प्यारी सी थ्योरम पता है। वो थ्योरम फार्मूला है, वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ elements of order 7 by 5 7। अच्छा देखना अब हमें ये तो पता चल गया था कि इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। एंड अब हमें पता यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा कि 8 × 5 7। अच्छा 5 7 यहाँ पे ILR5 फंक्शन है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू फैमिलियर विद दैट। सो यहाँ पे क्या हो जाए नंबर ऑफ यहाँ पे जो हैश टैग डिनोट करा है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू, देखना क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 × अच्छा ILR5 फंक्शन यहाँ पे क्योंकि ये क्या प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 1 विच इज़ इक्वल टू 8 × 6 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, विच इज़ इक्वल टू यस 48। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48। लेट अस सी, यस इट इज़ ऑप्शन सी। ओके सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके so let us try to do another question also. We will try to solve here like what algebra question, I mean linear algebra question, abstract algebra question, and then try to solve numerical analysis question if possible. Okay, so also we will try to solve LPP question because I think 1 question or 2 questions. So let us do so we will try to do this also. So what is given here, it is any question, it is numerical analysis question. So what is our question, just try to see it. Okay, let A be a following invertible matrix. अच्छा invertible matrix with the positive integer, अच्छा positive integer है. Let G be the associated Gauss Seidel iteration matrix. अच्छा यहाँ पे एक फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, गॉस सीडल इटरेशन मैट्रिक्स। तो वो होती क्या है, जो गॉस सीडल इटरेशन मैट्रिक्स होती है वो G इक्वल टू क्या होती है माइनस यस इनटू यू, ये होती है। अच्छा अब बता, अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये D क्या है, L क्या है, U क्या है। तो हमें मिलता है ये DLU हमारे मैट्रिक्स से, जो गिवन मैट्रिक्स होती है वहाँ से मिलता है। अच्छा तो जल्दी देख लेते हैं कि हमें मैट्रिक्स में यहाँ से कैसे मिलेगा हमारा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि A क्या दिया हुआ हमारा 1 2 8 9। अच्छा तो यहाँ पे क्या है हमारा D क्या आ जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा 1 9 0 0। अच्छा
यहाँ पे हमें यल क्या मिल जाएगा, यल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। अच्छा यू क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब बस जल्दी से हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना है और इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेना है। देन वी विल सी व्हाट इज इट्स रैंक, डिटर्मिनेंट, व्हाट एवर दे विल आस्क वी विल आंसर। ओके सो यहाँ पर डी प्लस एल का होल इनवर्स इंटू यू विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस। अच्छा जब आप ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो आपको मिल के आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, यस 1098 का होल इनवर्स इंटू यू क्या मिल जाएगा, 02002। अच्छा ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो अच्छा जस्ट सॉल्व इट। अब हमें पता है कि इसका जो, अच्छा एक चीज़ और नोट कर लेना छोटा सा, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स आपकी कैसी है, ए बी सी डी है, बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इनवर्स आपके क्या आ जाता है, क्या जाता है, यस यू आर राइट। यहाँ पे ए इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/AD माइनस BC, ठीक है, DA माइनस C माइनस B। तो ये सिंपली आपका इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, 2/2 के लिए। तो हम ये इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे और जल्दी से हमारा 9, अब देखना क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 9 है तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको सफल कर देंगे, ठीक है। तो 1/9 आ जाएगा। अच्छा इसको अपोजिट साइन में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इनवर्स, इसका इनवर्स आ गया 0 2 0 0। जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड जस्ट सी व्हाट इज मैजिक हियर, 0 0 एंड देन you will get what, it will be 0 0 and then multiply it and then you will get 2। अच्छा यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जरा देखना है इधर, 2/9 राइट। कुछ और तो नहीं मिल रहा है, जरा देखना इसे। ओके सॉरी, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ओके इज आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, it will be like that, and then okay sorry, here also we will multiply with 9 na, okay that is why it is incorrect na. So we will get what, -9, okay। So what we will get, when you multiply this and this, you will get 0 0 and then you will multiply this, then you will get what, 2, and here you will get -16/9। now you will get what, you will get 0 -2 and 0 and 16/9, and it is our Gauss-Seidel iteration matrix। So what they ask, what is the eigenvalue of z। अच्छा z क्या है, अच्छा मैंने अभी जी से ढूंढ के तो उसको आइगन वैल्यू पूछा था, डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वही हमारे आइगन वैल्यू हो जाएंगे, तो 0 और 16। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इफ दे आर इंटरेस्टेड इन अनदर थिंग आल्सो, ट्रेस रैंक, देन वी आर आल्सो able to say anything about, okay। One thing or also you can observe here, what, as you can see your matrix is invertible but your Gauss-Seidel iteration matrix is what, not invertible matrix, right, but it is not invertible matrix, okay। It is very nice thing, I hope you are getting it। So let us move and try to do LPP question। So what is our LPP question here, and maybe it is simple and we will just get it, let us read whether we are getting it or not, it does not matter, है। So we are learning something, so let us try to solve, okay। So what is given here, consider the following exam क्या है, मैक्सिमम प्रॉब्लम, अच्छा ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है, एंड मैक्सिमाइज करना में x1 + 3x2 एंड देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है, x1 > x2 > एंड 3 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x1 + x2 > 6 एंड 2x1 + x3 > w एंड x1 + 2x2 > 9, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डुअल। अच्छा डुअल में होता क्या है, तो डुअल में क्या होता है, जो आपकी जो मैट्रिक्स दी हुई है सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी जो आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रॉब्लम दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डुअल में चेंज करते हैं। अच्छा डुअल में चेंज करने के क्या करते हैं, अगर तुम्हारा मैक्स ये जो जेड है अगर मैक्स में दिया है तो उसे मिन में ले जाते हैं, जितनी भी इनइक्वालिटी हैं उन्हें हम क्या करते हैं, बताना जरा क्या करते हैं, उन्हें
उन्हें हम ग्रेटर में लाते हैं। तो अच्छा देखना, तो इसका क्या बन के आ जाएगा, इसका बन के आ जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, उन्होंने मैट्रिक्स भी अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दिए हुए, तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे आपकी क्या दी हुई है, यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देगा, प्राइमल प्रॉब्लम का इसे स्टैंडर्ड SPP क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम जो है वो क्या दिया हुआ है, दिया है मैक्स Z क्या दिया हुआ है, x1 प्लस 3x2, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड 2x1 प्लस x2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 8 है, एंड x1 प्लस 2x2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 9 है, एंड विद द कंडीशन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से इसका जो डुअल क्या आ जाएगा, डुअल प्राइमल प्रॉब्लम इसका क्या आ जाएगा, हमने क्या बोला था, जो मैक्स होता है हम उसे मिन में चेंज कर देते हैं, जो इतनी भी इनइक्वालिटी होती है उन्हें हम ग्रेटर कर देते हैं, ठीक है। अगर लेस है तो ग्रेटर कर देते हैं, ग्रेटर देन तो लेस कर देते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हम सभी इनइक्वालिटी को सेम फॉर्म में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तभी हम इस चेंज करने की प्रक्रिया को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जरा देखना, ये क्या आ जाएगा, मीन Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ओके सपोज कर लो W1 W2, देन ये क्या हो जाएगा 6 W1, अच्छा ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। W1 प्लस 8 W2 प्लस 9 W3, ओके। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, राइट, W1 प्लस 2 W2 प्लस W3, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एज यू कैन सी कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। एंड दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो आपको इनइक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस 2W3 इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे और आपको क्या मिल जाएगा, ये जो W1 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, W क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड W3 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। आई एम टेकिंग W1 W2, यू कैन टेक Y1 Y2 Y3। सो सी मिनिमम किस में दिया हो, इसमें सभी में मिनिमम दिया, ठीक है, फाइन। अच्छा 6 8 9 कोफिशिएंट किस में दिया है, 6 8 9 सभी में दिया हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारी इनइक्वालिटी देखते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या, फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, W1 प्लस 2 W2, W1 प्लस 2 W2 प्लस W3। अच्छा देखना यहाँ पे W1 W2 क्या है, Y1 Y2, तो इट इज़ नॉट टू मच, ओके। सी इट इज़ इनकरेक्ट, एज यू कैन सी इट इज़ हियर 3 बट हियर 1, सो इट इज़ इनकरेक्ट। अच्छा देखना अनदर वन, अच्छा यहाँ पे देखना लेस दिया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया है ना। ऑप्शन ए में क्या क्या दिया हुआ है, सारा कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी सही है, Y1 2 W2 एंड देन इक्वल टू 1, एंड सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी अनदर ऑप्शन डी यू कैन check it also because it is part B question, so only one option correct, so your option option A will be correct, okay. I hope you love it and enjoy with me, so bye bye. I hope see you soon again. Till then, bye bye.